गांव के आखिर में एक पुरानी हवेली थी, बस्करविल मैंशन। टूटी फूटी, जैसे किसी भूली हुई कहानी का खंडहर। लोग कहते थे इसका अतीत बहुत ही भयानक था। अजीबोगरीब और डरावनी घटनाओं की फुसफुसाहट से ही लोग दूर रहते थे। अंधेरा होने के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती थी हवेली के पास जाने की। यह जगह दहशत और खौफ से घिरी हुई थी। हवेली लगभग 1 सदी से खाली पड़ी थी। इसका भव्य अग्रभाग अब ढह रहा था। खिड़कियां बंद थीं, मानो खाली आंखें दुनिया को घूर रही हों। दीवारों पर चढ़ती हुई बेलें पंजों की तरह लग रही थीं, जो हवेली को और भी ज्यादा बर्बादी की ओर खींच रही थीं। हवेली के आसपास की हवा में एक अजीब सी घबराहट थी। कुछ लोग फुसफुसाते थे कि इस परिवार पर श्राप था। कुछ ने उन भयावह घटनाओं के बारे में बताया जो इन दीवारों के भीतर हुई थी। सच्चाई जो भी हो, हवेली ने गांव पर एक लंबी और डरावनी परछाई डाली हुई थी। यह एक निरंतर याद दिलाता था कि कुछ रहस्यों को अनदेखा करना ही बेहतर होता है। स्थानीय लोग हवेली से बचते थे। उन्होंने अपने बच्चों को दूर रहने की चेतावनी दी। यह एक ऐसी जगह थी जहां अंधेरा हमेशा मंडराता रहता था। हवेली डर की अदृश्य शक्ति और साए में छिपे रहस्यों के प्रमाण के रूप में खड़ी थी। राघव और उसके दोस्त आसानी से डरने वाले नहीं थे। वे जवान थे और जोश से भरे हुए थे। बस्करविल हवेली की कहानियों ने उनकी उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया। राघव, जो हमेशा साहसी बनता था, ने एक चुनौती रखी, हवेली में एक रात बिताना। उसके दोस्त डर और उत्साह के मिश्रण से भरे हुए मान गए। समूह में 5 दोस्त थे। राघव निडर नेता, विजय व्यावहारिक, अर्जुन संशयवादी, संजय डरपोक अनुयायी और दीपक हंसमुख, हमेशा मजाक के लिए तैयार। जैसे ही सूरज डूबने लगा, गांव में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। समूह जंगल के किनारे इकट्ठा हो गया। वे हवेली को देख रहे थे। उनकी हंसी और बातचीत उनकी बढ़ती बेचैनी को छुपाने का एक कमजोर प्रयास थी। वे अपने साथ केवल कुछ आवश्यक चीजें ले गए। टॉर्च, एक प्राथमिक चिकित्सा किट और एक मोबाइल फोन। इसकी बैटरी पूरी तरह से चार्ज, बाहरी दुनिया से उनका एकमात्र संपर्क। जैसे ही वे हवेली की ओर ऊंचे ऊंचे रास्ते पर बढ़े, उन पर एक अजीब सी घबराहट छा गई। हवा ठंडी हो गई। सन्नाटा उनके अपने कदमों की आवाज और उनके दिलों की धड़कन से ही टूट रहा था। वे कहानियों को गलत साबित करने के लिए दृढ़ थे, या वे बस उस अंधेरे से अनजान थे जो उनका इंतजार कर रहा था। मरती हुई रोशनी में हवेली एक भयानक साये की तरह दिखाई दे रही थी। वे अज्ञात में एक दहलीज पार करने वाले थे। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। पुराने बांज के दरवाजे में खड़खड़ाहट हुई, जैसे अनिच्छा से अपने रहस्य प्रकट कर रहा हो। सड़ांध और भूली बिसरी चीजों की गंध ने लड़कों को एक पल के लिए रोक दिया। अंदर हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। धूल के कण उनकी टॉर्च की हल्की किरणों में नाच रहे थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो इतनी गहरी थी कि वह उन पर दबाव डालती हुई उनका दम घोंट रही थी। मकड़ियों के जाले हर कोने से लटके हुए थे, सालों की उपेक्षा के अवशेष। फर्नीचर सफेद चादरों में लिपटा हुआ था। अंधेरे में भूतिया आभा मंडल बना रहा था। उनका हर कदम खोखले हॉल में गूंज रहा था, जिससे उनकी बेचैनी बढ़ रही थी। हवेली एक मकबरे की तरह थी, भूली हुई यादों का एक मकबरा। वे सावधानी से आगे बढ़े, उनकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। हर साया मचलता हुआ और मुड़ता हुआ उनकी कल्पना में भयानक आकार लेता हुआ प्रतीत हो रहा था। सन्नाटा केवल उनकी अपनी सांसों की आवाज और हवेली की गहराई से कभी कभी आने वाली चरमराहट या कराह से ही टूटता था। उन्होंने एक के बाद एक कमरे को देखा। हर एक खाली था, फिर भी किसी ऐसी चीज की स्पष्ट अनुभूति से भरा हुआ था जो कभी थी या शायद अभी भी थी। उन्होंने एक उपस्थिति महसूस की, अनदेखी लेकिन महसूस की, उन्हें देख रही थी, उनका न्याय कर रही थी। जैसे जैसे वे हवेली में गहराई में जाते गए, उनका शुरुआती साहस कम होने लगा। डर रेंगती हुई बेल की तरह उनके दिलों में घर करने लगा था। वे विशाल बॉलरूम में पहुंचे। यह एक ऊंची गुंबददार छत वाला एक विशाल स्थान था। बीच से एक विशाल क्रिस्टल झूमर लटका हुआ था। इसके एक बार चमकने वाले पहलू अब सुस्त और धूल से सने हुए थे। कमरे के सबसे दूर उन्होंने एक झूला देखा। वह धीरे धीरे आगे पीछे झूल रहा था, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे धकेला हो। यह नजारा देखकर उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। न हवा थी, न ही झूले की गति का कोई तार्किक स्पष्टीकरण था।
यह एक असंभव चीज थी, फिर भी यह वहां थी, आगे पीछे झूल रही थी। इस उजाड़ जगह में समय को चिह्नित करने वाला एक खामोश पेंडुलम। राघव, जिसका साहस पहली बार डगमगा रहा था, ने वहां से जाने का सुझाव दिया, लेकिन जिज्ञासा, एक खतरनाक साथी, ने उन्हें बंदी बना लिया। वे झूले को देखते रहे, उसकी लयबद्ध गति से मंत्रमुग्ध हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद उनके साथ खिलवाड़ कर रही हो, अपनी शक्ति इस जगह पर अपनी पकड़ का खुलासा कर रही हो। हवा और भी ठंडी हो गई और कमरे में एक धीमी सी गूंज गूंजने लगी, एक ऐसी आवाज जो खुद दीवारों से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। झूला अपना भयानक नृत्य जारी रखे हुए था, 5 भयभीत लड़कों के दर्शकों के लिए किया जाने वाला एक भयानक बैले। एक आवाज, धीमी लेकिन साफ, सन्नाटे को चीरती हुई। कमरे के कोने में लगे साये से एक फुसफुसाहट, धीमी और धीमी आती हुई प्रतीत हुई। लड़के जम गए, उनकी रगों का खून जम गया। उन्होंने गौर से सुना, उनकी छाती में उनके दिल जोरों से धड़क रहे थे। फुसफुसाहट फिर आई, इस बार करीब, और फिर एक और, जब तक कि कमरा फुसफुसाहट के एक समूह से भर नहीं गया जो उनके चारों ओर बेजान आवाजों के बवंडर की तरह घूम रहा था। आवाजों ने दर्द, पीड़ा, अकठनीय भयावहता की बात कही। वे लड़कों के मन में रिसते हुए प्रतीत हो रहे थे, उन्हें आतंक से भर रहे थे। संजय डरपोक अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह टूट गया, उसकी नसें टूट गईं। वह मुड़ा और भाग गया। उसकी चीखें खाली हॉल में गूंज उठीं। दूसरे एक पल के लिए झिझके, उनका डर अपने दोस्त के प्रति उनकी वफादारी से जूझ रहा था। फिर एक के रूप में वे पीछे पीछे दौड़े। उनका अपना आतंक उनकी उड़ान में तेजी ला रहा था। वे हवेली से भागे। उनकी टॉर्च बेतहाशा उछल रही थी, दीवारों पर भयानक परछाई पड़ रही थी। उन्होंने धीमा करने की हिम्मत नहीं की, पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, एक आदिम भय से प्रेरित होकर जिसने उनका उपभोग करने की धमकी दी थी। वे हवेली से बाहर ठंडी रात की हवा में भागे, हांफते हुए। उनके फेफड़े जल रहे थे। वे तब तक दौड़ना बंद नहीं करते जब तक वे गांव की सुरक्षा तक नहीं पहुंच जाते। फुसफुसाहट अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। उन्होंने भोर तक संजय को ढूंढा। उनका डर बढ़ती हुई आशंका से बदल गया, लेकिन वह चला गया था, बिना किसी निशान के गायब हो गया। ग्रामीणों ने उनके चेहरे उदास, सिर हिलाया और बस्करविल हवेली के अभिशाप के बारे में बड़बड़ाया। उन्होंने बलिदानों की बात कही। अंधेरे द्वारा ली गई आत्माओं की किसी ने भी हवेली में वापस जाने की हिम्मत नहीं की। संजय के लापता होने का रहस्य अनसुलझा ही रहा, जिससे बस्करविल हवेली की कथा में भय की एक और परत जुड़ गई। राघव और उसके दोस्त अपने अनुभव से हमेशा के लिए बदल गए थे। वे संजय के लापता होने और हवेली में देखी गई भयावहता का भार ढोते थे। फुसफुसाहट उनका पीछा करती रही, उन दीवारों के भीतर छिपे अंधेरे की निरंतर याद दिलाती रही। बस्करविल हवेली अभी भी खड़ी है, डर की स्थायी शक्ति और साये में छिपे रहस्यों के प्रमाण के रूप में। यह एक ऐसी जगह है जहां कुछ रहस्यों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर है।